चलो आप कुछ कह रही थी आप? हाँ जी, मैं गाने की बात कर रही थी कि जो मेरा अभी मैंने गाना रिलीज़ किया है तो उसका मैं शेर आपको सुनाती हूँ। ठीक है, होवे शिकर मुशायरा शुरू हो गया आज है पंजाबी दा हैं? वाह वाह होवे शिकर दोपहर हाँ। होवे बंद सारा शहर वाह, होवे शिकर दोपहर होवे होवे बंद सारा शहर। मेरी गली विच आके होवे पैंचर टायर मेरी जिंद मेरी जान बने मेरा मेहमान एवें सड़कां ते मिट्टियां उड़ाई फिरदा है वाह, सारा शहर ढोला पीछे 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 लाई फिरदा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये मान आपने खुद लिखे हैं सारे? नहीं मैं सिर्फ Concept दस्या दे देती? हाँ जी, मैं वो अच्छा। दस्या और ओदे मुताबिक यानी कि वो वाह सारे वाह, अगे वाह वाह, यानी कि बड़े अच्छे हाँ गीत जी। लिखे ने अवामी ने, बहुत हाँ जी, अच्छे, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। बहुत अच्छे ने। और ईमान दे जी पैकेजल बंदने हैं। तो आपने अपने मियाँ साहब के लिए बहुत सारे गीत लिखे, मुझे अंदाजा हुआ हाँ जी है ना? तो शादी आपकी मोहब्बत की थी? शादी से पहले नहीं ही लिखे नहीं कुछ? नहीं वो मोहब्बत दी नहीं सी 14 साल एडा दी सी घबरान मैं दी जो दी मेरी सी। शादी मेरे मामू दे घर मेरी शादी हुई 14 साल दी? 14 साल दी सी ये जो मेरी शादी हुण हुई ना दसा करो, आजकल कानून बन गया है। नहीं पुरानी हो गई, हो गई। पुरानी लेकिन हाँ, आज जो होंदी ते अंदर होंदे दोवें नहीं कोई तुसीं। नहीं अंदर हुंदे ना सी अंदर हुंदे हाँ जी ते अल्लाह दा शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ने, मैं जिन्नी भी तारीफ करा उन्नी घट है, ऐसे करके मैं जिन्नी भी तारीफ करा ना उन्नी घट है। माशाअल्लाह, हाँ जी, कि इन्ने अच्छे ने, अगर मैं अज इत्थे बैठी हुई हां मैं उन्हां दी वजह तो बैठी हूं। बहुत सारी तालियां जी तुहाडे खावन लई, बहुत अच्छी गल। अल्लाह जिंदगी करे साडे भाई दी माशाअल्लाह, जिन्ना तुसीं बोलदे हो कदों तुहाडे अगे बोलदे होने ने अच्छा नहीं इस तरह लेकिन मैं उन्हां अगे नहीं बोलदी ये गल्लां ही हाँ ने जी, तुहाडे। लेकिन मैनू और मैं बाहर जावां, मैं किसी भी कंट्री, मैं शादी तो बाद स्टडी की थी। अच्छा, very लेकिन good। मेरे कितना पढ़िਆ तुसी? मैं मास्टर्स कीता एम ए इस्लामियात माशाअल्लाह। और मेरा म्यूजिक दा शौक सी। मेरे हस्बैंड ने कहा तू कर म्यूजिक ते उन्होंने मैनू कहा कि ईमान तू ऐ नहीं हुंदा कि शादी कर ले ते कुड़ी बस घर बह जाए, तेरी अपनी जिंदगी आ, तेरी अपनी लाइफ बड़े आ, progressive तेनू आदमी। जो अच्छा लगदा तू वो करना है, लेकिन तेनू अपनी लिमिट्स दा पता होना चाहिए है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੈਸਟ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਆਈ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜਰੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਐ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ नहीं गाने लहजा बहुत अच्छा है पंजाबी दा। फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के जी उसमें? शाह जी, तो अब हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा है, और देखते हैं आज इस पिटारे में से कौन सी चीज़ निकलती है और वो आपको किसकी याद दिलाती। जी फातिमा साहब। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ और आप जैसा मस्ताना साहब सारी जिंदगी राह ही तकदा रह जाना, उन्होंने दुल्हन नसीब ही नहीं होती। इसमें से कोई एक चीज निकालनी है। जी जी, जिससे मेरी कोई भी याद- आपकी याद ताजा हो जाए। एक दो कोई 10 अरे देखिए वसी, ये मुझे दिखाना भी और सामने लाना भी पसंद नहीं है, लेकिन वाकया ऐसा है मेरी जिंदगी का कि जो मैं शेयर करना चाहता हूँ फातिमा। जी, पहले तो आप इसकी दाद कबूल करें कि एज डायरेक्टर आपने बहुत उम्दा बात की कि एज डायरेक्टर आपको ये दिखाना पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो टीवी का काम करते हैं जो ज़रूरत के तहत तो दिखाएं, मगर पेश नज़र यही होना चाहिए हम सबके कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, उससे कोई फसाद तो नहीं पैदा हो रहा कुछ भी दिखाने से। तो ये बहुत इसकी दाद कबूल करें आप। वैसे एक छोटी सी बात ऐड ऑन कर दूं, ये वाकया Please। है कि मैंने कॉन्शियसली ये फैसला किया कि मैं जब डायरेक्शन में आया तो बहुत स्टीरियो कैरेक्टराइजेशन की जाती। तो करेक्टर ट्रेट ये था कि जो लड़की दुपट्टा लेती है वो शरीफ है, और दुपट्टा नहीं लेती वो उतनी ज्यादा शरीफ नहीं है।
तो मैंने कभी अपने किसी सीरियल के अंदर इस तरह का कैरेक्टर ट्रेट नहीं दिखाया, स्टीरियोटाइप जो क्योंकि इससे भी हमारे अंदर एक बांट पैदा होती है। जी, जी, ये जी। तकसीम इंसानों लिबास की का जो- किरदार से क्या क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। तो मैं ये वाकया बयान कर रहा हूँ कि यकीनन उसको आपकी जो अकदार है उसके साथ होना चाहिए। वैल्यूज है यकीनी हाँ, तौर मगर- पर कि हम शौरी तौर पर जितने ज्यादा अच्छे हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी को जैसे कैरी करते हैं, वो बताती है कि आप किस तरह के जी हाँ, इंसान हैं। तो मैं ये शेयर कर रहा था कि इस पिस्तौल से मेरी एक ऐसी याद वाबस्ता है कि आज भी मुझे जो है वो चौंका देती है। ये स्टूडेंट के दिनों का वाकया है। अच्छा, तो उन दिनों में कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था सियालकोट में, कि वो काफी दुश्मनी, जाती तौर पर दुश्मनी पे पहुंच मैं गया। बदल गई। हाँ, तो हमारे कज़न चूंकि सदर थे एक तंजीम की तरफ से और मैं उनके लिए तकरीरें लिखता था, तो मैं उनके बहुत करीब था। और लड़ाई जो है वो हाथापाई तक ही होती थी। पिस्टल्स और ये चीजें उस वक्त आम नहीं या थी। बोतलें चल गई और बोतली वो चल गई, साइकिल का वो या निकाल वो लिया। जो है वो सेबे वाला बम जो जी, होता जी, था जी, वो हाँ। चला दिया आपने। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं मस्जिद में बैठ के लाहौर आ रहा था, तो उन लोगों को पता लगा कि मैं बैठा हुआ हूँ। तो पिछले दिनों ही लड़ाई हुई थी, तो उनके किसी के शख्स को मेरे कज़न ने एक जिन कुटाई की थी जिसमें बोरी जी, डाल जी, देते हाँ, हैं, जी, तो उनको बहुत गुस्सा था। उस लड़के के पास पिस्तौल थी, वो दरवाजे में चढ़ा है और मैं, ये दरवाजा है और ये मेरी सीट है, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ और वो वहां पे भत्ता ले रहे थे बस वालों से सब। तो उसने कहा कि वो उसका, मेरे कज़न का नाम लेके कि अमीन है, और उसने यूं करके पिस्टल तान दी। उसने चैम्बर खींचा और उसने फायर कर दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया। और अब चूंकि जान जिस्म से निकल चुकी थी कि मैं कहीं भाग नहीं सकता, दरवाजे में वो गुंजाइश खड़ा नहीं हुआ, थी। बाकी लोग जो है वो चीख धाड़ करना शुरू हो गए। वो पॉइंट ब्लैंक हो गया ना? जी, और वो गोली फंस गई। ओह, खुदा का शुक्र। अच्छा, और मजे की बात यह है कि राइट साइड ऑफ रोड पर थाना था, वहां से उनकी गाड़ी आ रही थी जो कि पंक्चर लगवाने जा रही उसी थी। वक्त। हाँ, तो बाहर से किसी ने कह दिया कि ओए पुलिस। पुलिस आ गया। तो वो बेचारा कोशिश करता रहा, वो चले गए। उस गाड़ी में ना पुलिस थी ना कुछ और, लेकिन चूंकि अल्लाह को ये जान था बचानी कि मैंने मकसूद एक दिन जबरदस्त में बैठ के ये जबरदस्त वाकया सुनाना है। तो मैं इसलिए भी पिस्टल से नफरत करता हूँ कि जिस जिंदगी का इख्तियार रब के हाथ में है, उसका बेशक। इख्तियार जो है इसे नहीं वाह, देना वाह, चाहिए। बहुत अच्छी बात। और वैसे भी अमीन, आप ये देखिए कि हम और आप जो लोग हैं टेलीविजन के मीडियम के भी, तो ये बुनियादी तौर पे तो कलम और किताब की मॉडर्न शक्लें हैं ना जी, जो कलम और किताब के ज़रिए जो मैसेज था इंसानियत का, मोहब्बत का, दरगुजर का, बर्दाश्त का, भाईचारे का, वही टेलीविज़न के ज़रिए और मीडियम्स के ज़रिए भी जाना चाहिए। जरूर, बिल्कुल, चूंकि हम एक जैसे हम सेल्फ सेंसर लेते हैं अपने इकदार जी, का जी, जी, जी। बनाते हुए, कोई रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन चूंकि हम वही चीज बनाते हैं जो अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सके। जी फातिमा, वाह, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਨਾਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੇਲਦੀ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ। ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੇਂਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਤੁਖਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਖਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਜਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੋਚ ਲੈਣੀ, ਪੋਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਚ ਗਾਚੀ ਲੈਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਾਚੀ ਗਾਚੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ